देखी कितना अच्छा लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए। हमारी खुशी तो आपकी खुशी में है भाईजान, ये तो आप जानते ही है ना। हमें मालूम है हमारी बहन की खुशी किसमें है, बस एक बात का दुख है हमें। दुख? वो क्या? कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो घर कितना खाली खाली लगेगा। बहुत याद आएगी हमें तुम्हारी। क्या भाईजान, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शादी के बाद ना हम आपसे कभी मिलने ही नहीं वाले। साजद, भाईजान! अमन भाई, हेलो हेलो हेलो, कोई है भाई? सर, अब इस मर्डर केस के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्म करना चाहोगे? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। प्लीज सर प्लीज। प्लीज साइड हटिए, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। जैसे कि आप देख रहे हैं, अमन अब्बास दिन दहाड़े एक गैंग वॉर में मारा गया है। मौत गोली के लगने की वजह से हुई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। कातिल अब तक फरार है। मैं निकिता, कैमरामैन राजन के साथ खबर कल तक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमन के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। आप ठीक हैं? जी, कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उसी बारे में बात करनी थी। हीना, ये निकाह नहीं हो सकता। हम माफी मांगना चाहते हैं। हालांकि हम समझ रहे हैं कि आपके हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम और हमारे परिवार वाले ये सब मैटर से दूर रहना चाहते हैं। आप समझ रही हैं ना? हम समझ सकते हैं। हमने कहा था आपसे भाईजान, ये गलत काम छोड़ दीजिए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं मानी। काश हम आपको उसी वक्त रोक लेते, लेकिन जिसने भी आपको मारा है ना भाईजान, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ढूंढ निकालेंगे उसे।
छोड़ेंगे नहीं। मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए मैडम। मैडम, मैडम ये मार देगा मुझे। मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम, मैडम ये मार देगा। मैडम ये मार देगा मुझे, दरवाजा खोलिए मैडम। हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपसे बात करने की, सिर्फ 5 मिनट। रिलैक्स, रिलैक्स। ये क्या कर रहा है? शांत, हमसे ओके है ना? हमें आपसे सिर्फ कुछ बात करनी है। हमें माफ कर दीजिए, हमने भाई को मारा, लेकिन हम क्या करते हैं? उन्होंने हमारे सिर पर बंदूक रखी हुई थी, या तो वो हमें मारता या फिर हम उन्हें मारते। तो हमने सोचा कि भाई हमें एक मौका दीजिए ना प्लीज। मौका दिए तो ड्रग्स का गोडाउन खोल लिया। अब नहीं साजिद, अब मौका नहीं, वार्निंग दे रहे। दोबारा यहां दिख मत जाना, समझे? और तुम इन ड्रग्स को जब्त करो और इस गोडाउन को आग लगाओ। दोबारा यहां दिख मत जाना। हम जानते हैं भाई के जाने के बाद तुम बहुत अकेली हो गई होगी ना? हाँ, हम सिर्फ इतना कहने आए हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे तो हम हैं। कभी अकेला मत समझना खुद को। हमारे भाई को मारा, अब तुम्हें छोड़ेंगे? पागल हो गई क्या? असलम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। रुक जाइए मैम, रुक जाइए। आप ठीक तो है ना मैम? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं रोनित बोस रॉय जुर्म और जज्बात में आपका स्वागत करता हूं। बड़े शहरों में पैसों की चकाचौंध अक्सर शहर के युवा को भटका देती है और वो जल्द से जल्द अमीर होने के चक्कर में जुर्म का खतरनाक रास्ता अपना लेते हैं। साजिद और अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों ने जुर्म के जरिए खूब पैसे कमाए। वैसे तो साजिद और अमन पक्के दोस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, लालच और पैसा भाई भाई को भी लड़वा देते हैं। 24 साल की जवान उम्र में अमन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अमन अपनी बहन हिना से बेहद प्यार करता था, पर आज हिना अकेली खड़ी रो रही है और उसके भाई का कातिल फरार है। हिना का अब एक ही मकसद है, साजिद को उसके किए की सजा दिलवाना। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। फिर कहीं साजिद दिखे तो सीधा मुझे कॉल करिए। मैडम, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कल रात को देनी चाहिए। गैंग वॉर का मामला है, अब तक तो साजिद फरार हो गया रहेगा। अब गुंडे मवालियों से दोस्ती करोगी तो और क्या नतीजा होगा? एनीवे, राजन, इनकी फाइल्स लेके मेरे कैबिन में आओ। जी सर। आप लोग निश्चिंत रहिए, डोंट वरी। साजिद जल्दी जेल में होगा। अब आप आराम से घर जाइए। ओके?
सरप्राइज्ड? ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए। अमन भाई, शुक्रिया भाईजान। जी मैं अभिषेक। अमन भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। दरअसल उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया था और आज उन्हीं की बदौलत मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी उनके देहांत का सुन के बहुत तकलीफ हुई मुझे। जी माफ़ कीजिएगा, मैं तो बस यूं ही चला है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, आइए आइए। वानी, जी मैंने सुना है साजिद अंडरग्राउंड हो गया। सांप कभी तो अपने बिल के बाहर आता ही है और फिर कुचला भी जाता है। मैं साजिद को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। कैसे? हैकिंग, वो साइड इनकम के लिए। हाँ, मुझे जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको कॉल करता हूँ। आप तब तक मेरा कार्ड ले लीजिए। कितना अच्छा लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए। हमें मालूम है हमारी बहन की खुशी किसमें है। बस एक बात का दुख है हमें, कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो घर कितना खाली खाली लगेगा। बहुत याद आएगी हमें तुम्हारी। हमें माफ कर दीजिए, हमने भाई को मारा, लेकिन हम क्या करते? उन्होंने हमारे सिर पर बंदूक रखी हुई थी। जब तो वो हमें मारते हैं तो हम उन्हें मारते, तो मैंने चूज किया कि अब गुंडे मवालियों से दोस्ती करोगी तो और क्या नतीजा होगा? हम पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक हम भाईजान की मौत का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम चैन से नहीं सो पाएंगे। आप हमारा एक काम करेंगे? यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सही टाइम पे बता दिया मेरे भाई, वरना निकल नहीं पाता मुंबई से मैं। यार धर लेती ना पुलिस मुझे। करेंगे करेंगे करेंगे, तब आके सेलिब्रेशन मचाएंगे यार।
ठीक है, करता हूँ फोन। एक और बार शुक्रिया तहे दिल से आपका। ठीक है, हाँ बचा लिया है। अपलोड करी पिक्चर? ये देखो। ओके ओके। इतनी खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे ना एक्सेप्ट करूं? बनता है यार, इतनी खूबसूरत जो हो तुम। कर दो मैसेज। या कौन? थैंक्स मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। माय प्लेजर। देख लिया? हाँ। लगता है फोटो तो किसी हीरो की लगाई है आपने। हमें मिलना है इस हीरो से। अरे मेरी ही है। झूठे, क्या इतने अच्छे दिखते हैं आप? तो खुद ही मिलके देख लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। मैं रिप्लाई कर देती हूँ। नो वेट। थोड़ा भाव खाइए, इतनी जल्दी हाथ में नहीं आना, खुद पीछे आए। हमें माफ कर दीजिए, हमने भाई को मारा, लेकिन हम क्या करते? उन्होंने हमारे सिर पर बंदूक रखी हुई थी। या तो वो हमें मारते हैं तो हम उन्हें मारते, तो मैंने चूज किया कि हम जानते हैं भाई के जाने के बाद तुम बहुत अकेली हो गई होगी ना। हम सिर्फ इतना कहने आए हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे तो हम हैं। कभी अकेला मत समझना खुद को। भाईजान, हम आपसे वादा करते हैं, साजिद को इसी गाड़ी में लाके इसी जगह पे मारेंगे। हेलो हेलो अभिषेक, पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन? अच्छा ओके। आपको सर बुला रहे। आइए। साजिद का कुछ पता चला? हम कोशिश तो कर रहे हैं मैडम, लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें लगता है कि साजिद तक इंफॉर्मेशन कोई पुलिस स्टेशन से ही पहुंचा रहा है। पुलिस स्टेशन? वरना पुलिस के लिए साजिद जैसे छोटे मोटे गुंडे को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जो कोई भी हो, उसे यही लगे कि हम पुलिस का सहारा ले रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। चलो यहाँ से तो चलो। अगर आप पूरा ना माने तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर लूँ।
चाय। Have break, no? Cheers. Hey, what's that? बैठ जाए। हाँ जी, बैठे हो? बैठ सकते हैं बट अच्छी बनी है चाय। थैंक यू। क्या हाल चाल? कहीं बिजी हो गया? बात नहीं करनी है क्या? थोड़ी बिजी हूँ। एटलीस्ट शक्ल तो दिखा दो यार। शक्ल? शक्ल कैसे दिखाएंगे? सेल्फी। सेल्फी? उस लड़की की सेल्फी कहाँ से? आप इस पे देखिए। उसकी कोई और फोटो तो होगी। ये देखिए, ये उसकी फोटो नहीं है बट काफी हद तक मिलती जुलती है। ये भेज देते। अगर पकड़े गए तो फिर ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। अगर नहीं भेजी तो उसे और शक हो जाएगा। अब मुझे दीजिए। पक्का भेज दें। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। पक्का उसे यकीन हो गया है। यस यस। हम पहले ही कह रहे थे। रिलैक्स रिलैक्स, अरे कोई बटन दब जाएगा। अरे नहीं, मिलती है, बहुत हद तक मिलती है। जस्ट लेट इट बी, आराम से। वाओ, सो ब्यूटीफुल। वेल प्लेड। शुक्रिया। इन्हें शुक्रिया। यस, शुक्रिया। मैडम, लेकिन आपको साजिद का लोकेशन कैसे पता चला? अमन भाईजान के कांटेक्ट में कुछ लोग हैं, उनसे पता चला है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी कीजिए, उसे पकड़ लीजिए, इससे पहले कि वो वहां से भी चला जाए। जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। दरवाजा तोड़ दो। ऊपर जाके देखो। ऊपर कुछ भी नहीं है। इसे लेके चलो। रिफ्रेश। अगर अब तक रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब पकड़ा गया। इतना लेट तो वो रिप्लाई कभी करता नहीं है। इसका मतलब वो वाकई पकड़ा गया है।
हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आपको आपकी कीमत जरूर मिलेगी। हाँ साजिद भाई, पर थोड़ा संभल कर रहिए, लड़की काफ़ी होशियार है। और हाँ, अपना लोकेशन बदल दीजिए, ठीक है? रखता हूँ। ठीक है। अभिषेक हिना की जिंदगी में एक अच्छा दोस्त बनकर आ चुका था और हिना उसकी मदद से अपने भाई के कातिल को सलाखों के पीछे लाने की पूरी कोशिश कर रही। पर दूसरी तरफ साजिद अपने गलत तरीके से कमाए हुए पैसे और अपनी जान पहचान के बल पर बचता जा रहा था। हिना ने साजिद को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसा लिया था और साजिद भी उसके प्यार में पागल हो चुका था। वो ये भूल चुका था कि आज के सोशल मीडिया के युग में फरार रहना नामुमकिन है, खासकर तब जब आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं। साजिद जैसे शातिर अपराधी के साथ ऐसा खेल खेलना हिना के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, पर इस वक्त हिना को अपनी जान की परवाह कहाँ थी। कहानी काफी दिलचस्प होती जा रही है। देखिए, आपके चैट्स उनके कमरे में पकड़े जा चुके हैं। अब आप उनसे बात नहीं कर सकती। हमें ये प्लान रद्द करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा और इंतजार कर आप लेते समझ हैं। नहीं रहे हैं, ये डेंजरस काम है, आप मत कीजिए। हमारा आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाएगा, सीधा यहाँ पर आ जाएंगे सब लोग। हमें लगता है कि शायद उसका रिप्लाई आ जाएगा। ऐसे कैसे रिप्लाई आ जाएगा उनका? थोड़ी देर और, बस 5 मिनट। ये 5 मिनट अब 1 घंटे से बैठे हुए हैं, प्लीज आप दे दीजिए। ये देखिए। हाय सॉरी, आपको इतनी देर बाद मैसेज किया, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। इससे पहले कि देर हो जाए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? क्या? हम आपसे मोहब्बत करने लगे हैं। अच्छी लगती है आप हमें। क्या आप हमसे मिलने आएंगी? पूछो कहाँ? जरूर मिलेंगे, लेकिन कहाँ? मुंबई से बाहर दिल्ली में। टिकट का इंतजाम हम करा देंगे। दिल्ली कैसे जा सकते हैं? आप उनको मुंबई बुलाओ। आप उनको ये बोलो कि आप कभी मुंबई से बाहर गई नहीं। हम मुंबई से बाहर नहीं आ सकते। आप ही हमें लेने आ जाइए ना। ठीक है, आपके लिए कुछ भी। आ रहा है। बोलिए। हमें कुछ पता है जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक मिनट, आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो। साजिद भाई, मुंबई आना खतरे से खाली नहीं है। अरे एक ही दिन की तो बात है, छोटा सा काम है, बस यूं निपटाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। देखो, चाहे जो भी हो, दिल्ली से बाहर मत निकलना। थोड़ा पर्सनल है। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। रखता हूँ।
आई थिंक हमें सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम से मदद लेनी चाहिए। और अगर वो विक्रम साजिद से मिला हुआ हो तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब अपने भाई को इंसाफ हम ही दिला सकते हैं। अपने भाई के खून का बदला हम खुद लेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये जो आप सोच रहे हैं ना, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए, हम पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस को पुलिस का काम करने देंगे। अब आप प्लीज थोड़ा शांत, प्लीज प्लीज। हमें माफ कर देना अभिषेक। कहाँ रह गई हो यार? इतना टाइम लगा दिया। अपनी जान पे खेल के मुंबई आए हैं हम सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। पुलिस अभी यहाँ पर? आप लोग उधर चले जाओ। हेलो, तुम्हें क्या लगा हमारे भाई को मार के तुम बच जाओगे? हम ये जानवी
तुम्हारा प्यार। वैन में डालो उसे। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों में। ठीक है। हेलो सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ सर। सर हीना मुझे बांध के चली गई सर आप जल्दी से उसको बचा लीजिए। वो खुद अपने भाई के खून का बदला लेने जा रही है सर, प्लीज। क्या? सर उसको बचा लीजिए सर, उसके हाथों खून हो जाएगा सर। हम अभी आ रहे। जादव गाड़ी निकाल। अच्छा किए जो ना हमें यहां ले आए। कहा है ना कि तुम्हारे भाई को हम यहीं मारे थे, और अब ना हम तुम्हें भी यहीं मारेंगे। ए, पागल हो गया क्या? बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख। हम अपने भाई से वादा किए थे, तुम्हें सजा हम खुद दिलाएंगे और इसी जगह पे दिलाएंगे। बंदूक नीचे। अपनी पिस्तौल फेंक दीजिए मैडम, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो मैडम आपके बदले की कहानी ना पूरी होती है यहाँ पे। आखिरी बार कह रहा हूँ, गन नीचे कर, वरना। राजन, अपनी गन नीचे करो। मैं कह रहा हूं अपनी गन नीचे करो राजन। हिना, तुम भी अपनी गन नीचे करो। हिना देखो, कानून को अपने हाथ में मत लो, गन नीचे करो। गन लो इनसे। साजिद, बहुत हुआ तुम्हारा। साजन, बोले थे ना इसी जगह पर मारेंगे। हमारा मकसद पूरा हुआ। सही राह पे कानून के साथ चलते चलते आखिर के चंद लम्हों में आवेश में आकर हिना ने ऐसी गलती कर दी कि खुद ही जुर्म कर बैठी। साजिद के कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे चली गई। अगर वो ऐसी परिस्थिति में भी बुद्धि और विवेक से काम लेती तो आज एक मिसाल कायम होती। दाल में एक कंकड़ होने से पूरी दाल खराब नहीं हो जाती। एक बहन ने अपना बदला तो ले लिया, पर गलत तरीके से। हमें अपनी
पुलिस फोर्स की काबिलियत पे कभी शक नहीं होना चाहिए। हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि वो मुस्तैदी से दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। राजन जैसे लोग आज नहीं तो कल पकड़े ही जाते हैं। राजन को भी एक अपराधी की मदद करने के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और अब वो जेल में है। जुर्म और जज्बात में एक और ऐसी कहानी लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।